नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। अभी कुछ दिन पहले हमने एक खबर दिखाई थी कि खजूरी से लेके शास्त्री पार्क का ये पुस्ता जो बन रहा है, जिसपे एलिवेटेड रोड बन रहा है, आश्रम वाला रोड जो आता है वहां से अगर आप आते हैं तो अक्षरधाम से लेके यह देहरादून एक्सप्रेसवे बन रहा है, जिसे एलिवेटेड बनाया जा रहा है। मगर इस पे ये जो पुस्ता रोड है, इसको लेके काफी अफवाहें हैं। कई चीजों पे हमने भी बात की तो हमारे सूत्रों ने बताया कि यह रोड चौड़ा होगा। कैसे होगा, कितना टूटेगा, होगा कि नहीं होगा, इन सब चीजों पे जब हमने उनसे बात करनी चाहिए, जिसने भी हमें ये बताया, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो या नेता हो, सब इससे कन्नी काटते नजर आ रहा है। हमने इसी को लेके यहां के सांसद, क्योंकि उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी से भी इस पे हमने बात की कि आखिर इस रोड पे इतनी अफवाहें क्यों हैं। अगर रोड टूटेगा तो कितना टूटेगा। हमारे सूत्र भी कह रहे हैं कि रोड टूटेगा, मगर जब हम इस पे किसी से बात कर रहे हैं तो वो कैमरे पे बोलने को तैयार ही नहीं है। यही चीज लेके हम सांसद जी के पास गए, उनसे हमने बात की तो उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। इस समय जो एलिवेटेड रोड बन रहा है, जिसको हम दिल्ली देहरादून हाईवे बोल रहे हैं, उसको लेके लगातार अफवाहों का बाजार गर्म है। हमारे भी सूत्रों ने बताया कि यह पुस्ता रोड जो खजूरी से करावन नगर तक का है, यह टूटेगा, यह चौड़ा होगा। मगर जब हमने किसी से ऑफिशियल बात करना चाहा तो लोगों ने कन्नी काटी, कैमरे से बात करने से बच रहे थे। आज हमारे साथ क्षेत्र के सांसद मनोज तिवारी जी हैं, ये उनसे बात करते हैं कि क्या ये अफवाह है या इसमें क्या हकीकत है। आइए बात करते हैं। सर, क्या है, क्या पुस्ता हकीकत में चौड़ा हो रहा है, टूट रहा है? देखिए, पुस्ते के ऊपर एलिवेटेड रोड बन रहा है, तो एलिवेटेड रोड बनने में तो सड़क को चौड़ा करने का कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। जहाँ जहाँ पिलर आएंगे वो पिलर के लिए थोड़ी जगह आएगी, तो उतनी जगह पर्याप्त है, इसलिए किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग के जो घर हैं अपनी ज़मीन पे हैं और किसी की ज़मीन इसमें टूटने वाली, किसी का घर टूटने वाला नहीं। लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो सर्विस लाइन है, जो पुस्तक के इधर है बसावट की साइड, वो डबल लाइन वहाँ सर्विस बनाई जाएगी, सर्विस लाइन वहाँ डबल की जाएगी, ताकि नीचे का ट्रैफिक अलग चले और ऊपर का एलिवेटेड रोड और जो रोड था पहले वो अलग चले। ये कितना सच है? ये एलिवेटेड रोड से जुड़ा हुआ नहीं है, ये दिल्ली सरकार का मामला है। उसमें क्या है मैं अभी आपको नहीं बता सकता। मतलब ऐसा अभी आपके कोई नॉलेज में नहीं है कि टूटेगा या नहीं टूटेगा? ये जानकारी हमको नहीं है। जो सर्विस रोड तो PWD को बनाना है, एक ये NHI बना रही है, तो उसमें क्या है अभी हमको ये जानकारी है। मित्र सांसद मनोज तिवारी जो ये बता रहे थे कि एलिवेटेड रोड जो बन रहा है दिल्ली देहरादून हाईवे, इसका एक अलग मामला है और दिल्ली सरकार का, क्योंकि जो नीचे की सर्विस लाइन है ये टूटेगी कि नहीं टूटेगी ये एक अलग मामला है, क्योंकि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। अब ऐसे में फिर वही बात कि अगर चौड़ा होना है तो कितना चौड़ा होना है, और अगर नहीं होना तो कोई खुल के जवाब क्यों नहीं दे रहा। हमने जब सांसद जी से बात की तो वो भी इस पे साफ जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता, क्योंकि इसका मामला दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। और जो रोड बन रहा है, एलिवेटेड रोड बन रहा है, जो नेशनल हाईवे बन रहा है अक्षरधाम से लेके देहरादून सहारनपुर हाईवे, वो एक अलग मैटर है। तो अब फिर वही बात आती है, हम इस पर फिर एक बार आपके सामने इसकी पूरी रिपोर्ट लेके आएंगे ग्राउंड की, आखिर है क्या हकीकत में रोड चौड़ा होना है। तो अभी आपने सांसद जी की बात सुनी, उन्होंने भी एक तरीके से साफ साफ जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये तो कहा एलिवेटेड रोड बन रहा है, एलिवेटेड रोड पे जो काम चल रहा है उसके नीचे एक और रोड है, उसके ऊपर एलिवेटेड रोड बन रहा है। तो ऐसा कोई टूट फूट का उनको तो पता नहीं है कि ऐसा कुछ टूट फूट होगी। उन्होंने साफ कहा कि यह जो रोड यानी सर्विस लाइन की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कितना चौड़ा होगा, कितना टूटेगा, और अगर टूटेगा तो नहीं, ऐसी भी कोई बात है, यानी इस पे कोई टूटने की बात नहीं है, तो इसका जवाब कौन देगा। इस पे जब हमने उनसे बात की तो उनके जवाब जो आपने सुने कि यह दिल्ली सरकार के अंदर में आता है, यानी सर्विस रोड दिल्ली सरकार के अंडर में आती है। इस पे दिल्ली सरकार ही जवाब देगी, टूटेगा कि नहीं टूटेगा उनको नहीं पता। अब फिर यहां की यानी क्षेत्र की जनता फिर नींबू और मिर्ची की तरह लटक गई है कि अगर टूटेगा तो जवाब कौन देगा, नहीं टूट रहा तो कोई आके बात क्यों नहीं कर रहा, यानी दाल में जरूर कुछ काला है। अगर ऐसा ही रहा
तो उन लोगों को क्या होगा जिनके रोडों पे घर हैं, जिनके पहले भी निशान लगाए जा चुके हैं, और अगर टूटेगा तो उनके ही घर इस रोड पे आएंगे, उनके ही ज्यादा नुकसान होगा। तो उनको समय से क्यों नहीं बताया जा रहा? ऐसे कई क्वेश्चन खड़े होते हैं। सांसद जी ने तो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का एक जो क्राइटेरिया होता है उसको देके अपना पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने कहा एलिवेटेड की वजह से, जो एलिवेटेड रोड बन रहा है उसकी वजह से रोड नहीं टूटेगा, वो ये कहते हैं। मगर ये भी साथ में जोड़ दिया कि यह दिल्ली सरकार के अंदर आता है, अगर टूटेगा तो दिल्ली सरकार जाने, इसका जवाब तो दिल्ली सरकार देगी। तो ऐसे में आप और हम क्या करेंगे? नेता जवाब नहीं देंगे, इंजीनियर जवाब नहीं देंगे, अधिकारी जवाब नहीं देंगे, कैमरे पे कोई बोलेगा नहीं, तो आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? इस पे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? ऐसे कई क्वेश्चन खड़े होते हैं हमारे मन में भी और आपके मन में भी। अब दुविधाओं का ये जो बाजार है और गर्म हो गया होगा, आप भी काफी परेशान होंगे। मगर घबराइए मत, इस पे जल्द से जल्द हम आपको एक पक्की खबर देंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ देंगे, क्योंकि हमारी पूरी टीम लगी हुई है इस चीज के लिए और हम इसकी पूरी तह तक जा रहे हैं। बहुत जल्द आपको क्लियर करेंगे और प्रूफ के साथ करेंगे, ताकि कल को अगर रोड चौड़ा होता है तो कितने मीटर होगा, कितना टूटेगा, कैसे कैसे विद नक्शे के साथ हम आएंगे कि नक्शे में क्या है इस रोड की जो कंडीशन है या कैसे ये बनेगा। और अगर नहीं होगा तो ये भी हम आपको बताएंगे कि यह रोड चौड़ा नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, कितना होगा, कितना नहीं होगा, कितना जाएगा, कितना नहीं जाएगा, सारी डिटेल के साथ हम आपके साथ जल्द हाजिर होंगे। जल्द आपको हम इस पर पूरी डिटेल देंगे। एन भारत टीवी